जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका गौरी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर, सदिश और अदिश राशि। इसके पहले हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर 4 क्लास में ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं सदिश और अदिश। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सदिश क्या है और अदिश क्या है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अदिश, अदिश राशि। तो अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, दिशा नहीं होता है, उसको हम कहते हैं अदिश राशि। और उसी में हम कहते हैं सदिश, सदिश राशि। तो सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जिसको हम कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जिसको हम सदिश राशि कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ अदिश राशि और उसको हम बताएंगे कि वो किस तरह से अदिश राशि है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम अदिश राशि। अदिश राशि में पहला हम देख लेते हैं, पहला का एग्जाम्पल हो जाएगा लंबाई। अब लंबाई, मेरा हाइट 5 फीट 6 इंच है, तो खड़ा है हम ऊपर की तरफ, फिर भी 5 फीट 6 इंच ही होगा। अगर इस तरह से इधर सो जाएंगे फिर भी 5 फीट 6 इंच होगा, इधर हो जाएंगे फिर भी 5 फीट 6 इंच ही होगा। यानी कि किसी भी दिशा में मेरी लंबाई किस दिशा में 5 फीट 6 इंच है, इससे मतलब नहीं है, इसलिए इसमें दिशा नहीं है, इसलिए इसको अदिश राशि बोलते हैं। अब दूसरा आपका हो जाएगा समय। दूसरा आपका हो जाएगा समय। अगर आपसे कोई पूछे कि 3.5 किस दिशा में बजा है, तो आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उसमें दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। किधर भी रहेगा तो समय वही रहेगा। तीसरा आपका हो जाएगा दूरी। तीसरा आपका हो जाएगा दूरी। इधर हम जाएंगे 30 किलोमीटर, वो भी दूरी होगा। पश्चिम की तरफ जाएंगे 30 किलोमीटर, वो भी दूरी होगा। उत्तर की तरफ जाएंगे वो भी दूरी होगा। इसमें दिशा कहीं फिक्स नहीं है। अगर उसी में हम कह दें कि हम इधर से भागलपुर की तरफ 30 किलोमीटर जाएंगे, तो वो फिर हो जाएगा सदिश। अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे 10 किलोमीटर, तो हम दिशा लगा करके बोल रहे हैं कि उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर जा रहे हैं या पश्चिम की तरफ 5 किलोमीटर जा रहे हैं, तब वो हो जाएगा सदिश। वो इससे सिर्फ दूरी रहेगा कि हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं वो पता नहीं है, तो वो अदिश ही हो जाएगा। क्योंकि दूरी हमको मालूम है कि हम 5 किलोमीटर जा रहे हैं, लेकिन किधर जा रहे हैं ये नहीं मालूम है, किस दिशा में जा रहे हैं, तो दूरी आपका अदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है द्रव्यमान। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी अदिश राशि है। अब यहाँ पे रखो इस पेन को, तो इसका अगर 100 ग्राम है, मतलब द्रव्यमान है, 1 केजी द्रव्यमान है। अगर चांद पे ले जाओ तो 1 केजी ही होगा। फिर यहाँ से लेकर के चल जाओ NIT घाट में चल जाओ, फिर उधर भी उसका 1 केजी ही द्रव्यमान होगा। पटना में चल जाओ, भागलपुर कहीं ले चल जाओ, उसका द्रव्यमान 1 केजी ही होगा। इसलिए द्रव्यमान का भी सदिश अदिश राशि है, इस पर दिशा का कोई प्रभाव नहीं है। और द्रव्यमान के बाद फिर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हम कैसे लेते हैं? क्षेत्रफल जब भी हम लेंगे तो ये इसमें हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई दोनों ले लेंगे। अब इसमें अगर हम बोलेंगे कि किस दिशा में क्षेत्रफल जो है, तो 25 स्क्वायर मीटर है। 25 मीटर स्क्वायर किस दिशा में है, तो कोई भी बता सकता है? या उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है, किधर भी नहीं पता है। 25 मीटर स्क्वायर जो है ये पूरे में है, इसलिए क्षेत्रफल भी आपका अदिश राशि है। उसके बाद आपका हो जाएगा ऊर्जा। उसके बाद हो जाएगा ऊर्जा, एनर्जी जो हम लोग को शरीर में मिलता है। ऊर्जा है जिससे हम काम करते हैं, उसमें भी कोई दिशा नहीं है, किस दिशा में हमको एनर्जी मिल रहा है, जहां है वही एनर्जी मिल रहा है। उसके बाद आपका हो जाएगा आयतन। उसके बाद हो जाएगा आयतन। आयतन अगर एक बाल्टी ले लेते हैं, उसमें 5 लीटर डाल देते हैं, वॉल्यूम उसका आयतन हो जाएगा। फिर इसको किधर भी हम ऐसे करके घुमा दें, इधर उधर किसी भी दिशा में, तो वो आयतन उतना ही रहेगा, इसलिए आयतन भी अदिश राशि है, इसमें भी दिशा नहीं है। उसके बाद आपका हो जाएगा चाल। चाल, चाल अगर हम बोले ये भी अदिश राशि है। हम 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, लेकिन किधर जा रहे हैं किसी को पता नहीं है, इसलिए ये चाल अदिश राशि है। अगर हम बोलते हैं कि हम 10 किलोमीटर के स्पीड से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, तभी वो सदिश होगा, क्योंकि दिशा उसमें हमने जोड़ा है। लेकिन सिर्फ बोले कि हम 10 किलोमीटर के स्पीड से जा रहे हैं, तो वो आपका चाल जो हो जाएगा अदिश राशि हो जाएगा। चाल के बाद आपका हो जाता है दाब। दाब भी आपका अदिश राशि है। उसके बाद हो जाएगा आपका विद्युत। उसके बाद आपका हो जाएगा विद्युत, ये भी अदिश राशि है। किस दिशा में ये बल्ब जल रहा है आपका, किस दिशा में है विद्युत, ये भी अदिश राशि है, इसमें भी नहीं पता है। उसके बाद आपका हो जाएगा विभव।
विभव। उसके बाद आपका हो जाएगा घनत्व, यानी कि कोई भी चीज हम अगर ज्यादा से ज्यादा डाल दें, गाढ़ा कर दें, तो उसका घनत्व बढ़ेगा। अगर पतला रहेगा तो कम घनत्व होगा, लेकिन ये नहीं पता कि किस दिशा में घनत्व है, इसलिए घनत्व भी आपका अदिश राशि है। और एक तो आपका हो जाता है करंट, यानी धारा। ये धारा वैसे तो है सदिश राशि, लेकिन ये रिजल्टेंट के आगे आपको बताएंगे, रिजल्टेंट के फॉर्मूला को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको अदिश राशि बोला गया है। अब अदिश राशि हमने देख लिया है, अदिश राशि इसमें और भी है। अब हम सदिश राशि भी आपको दिखाते हैं। सदिश राशि, सदिश राशि में पहला हम आपको लिखते हैं, पहला आपका हो जाएगा बल। अब हम बल इस दिशा में इधर से ठेल रहे हैं, तो हमको मालूम है कि हम इधर जो है पूरब की ओर ठेल रहे हैं या पश्चिम की ओर। अगर खींच रहे हैं तो हमको मालूम है कि हम किस दिशा की ओर खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इसलिए बल जो है सदिश राशि है। उसके बाद आपका हो जाएगा विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन जो होता है सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं। अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है, अगर इधर से आकर के इधर से घूम करके इधर से जाएंगे तो इसको कब बोलेंगे, दूरी। और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आएंगे तो इसको बोलेंगे विस्थापन। तो विस्थापन आपका सदिश राशि है, क्योंकि हमको मालूम है कि हम इसी दिशा में जाएंगे यहाँ से तो कम दूरी पड़ेगा, इसलिए दिशा इसमें मालूम है, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। अगर इधर से आएंगे इधर से भी घूम के आएंगे तो वो दूरी होगा, विस्थापन नहीं, इसलिए विस्थापन सदिश राशि है। तीसरा आपका हो जाएगा भार। भार भी आपका सदिश राशि है, क्योंकि जो भी ग्रेविटेशन लग रहा है वो नीचे की तरफ से ही लग रहा है, जिससे मेरा वेट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नीचे तरफ से लग रहा है, इसलिए दिशा इसमें फिक्स है, इसलिए भार भी आपका सदिश राशि है। उसके बाद आपका हो जाएगा वेग। अब वेग कैसे होगा, वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटा समय होता है। जब विस्थापन जब आ गया, सबसे छोटी दूरी हमको तय करना है किस समय से, तो वेग होगा। जब छोटी दूरी हमको मालूम रहेगा तो इसका मतलब है कि किस दिशा में हम जाएंगे वो है, और वेग सदिश राशि हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा त्वरण। त्वरण भी आपका हो जाएगा सदिश राशि। उसके बाद आपका हो जाएगा संवेग, आवेग, ये सब आपका सदिश राशि हो जाएगा। जिसमें भी वेग लगा है ये सब आपका सदिश राशि हो जाएगा। संवेग हो गया, आवेग हो गया, घर्षण हो गया, घर्षण भी आपका हो जाएगा सदिश राशि हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से बोर्ड पे हम रगड़ेंगे तो हमको पता है कि हम इधर की ओर जा रहे हैं, यहाँ घर्षण हो रहा है, इधर जाएंगे तो घर्षण होगा, ये पता है कि यहाँ पे घर्षण है, इसलिए ये भी आपका सदिश राशि हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो है दिशा, ये किस तरह से, अगर हम दो दिशा में बल लगाएं तो वो किस तरह से जो है काम करता है, परिणामी बल उसका क्या होगा। अब हम इसको आपको मेंशन करेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिणामी बल क्या होता है। परिणामी बल है क्या, परिणामी बल कहते किसे हैं। अब मान लीजिए एक ये तार है, एक यहाँ पर इसको 10 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं उत्तर की ओर, इसको 5 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं इसको पूरब, इसको खींच रहे हैं पूरब की ओर। तो ये हो गया ए, और आपका ये हो गया बी, और ये थीटा का है, ये 90 डिग्री पे है। अब इसको 10 न्यूटन के बल से खींच रहे हैं, इसको 5 न्यूटन के बल से, तो इसका परिणामी बल क्या होगा। तो परिणामी बल का फॉर्मूला आपका होता है, परिणामी बल का फॉर्मूला आपका होता है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता है, 2AB cos थीटा होता है। इसलिए ये परिणामी बल आपको निकालने के लिए cos थीटा का वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। तो वैल्यू सबसे पहले हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद cos थीटा का वैल्यू हम आपको यहाँ पे लिख देंगे। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के बल से। तो इसका परिणामी बल 1 नंबर क्वेश्चन है, ये यहाँ लग रहा है 10 न्यूटन के बल से इधर खींच रहा है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ 5 न्यूटन का बल लगा रहा है, और ये 90 डिग्री है। तो इसका परिणामी बल R बराबर रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा √A², A का स्क्वायर तो यहाँ लिख देंगे 10 का स्क्वायर, प्लस B² तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 2AB 2 इंटू A 10 इंटू B इंटू cos थीटा। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R बराबर हो जाएगा √100, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको, तो ये हो जाएगा आपका 0। तो रिजल्टेंट हो जाएगा इसका 125, इसको हम लिख सकते हैं 5√5। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि परिणामी बल।
दूसरा क्वेश्चन एक और हम देख लेते हैं रिजल्टेंट का। यहाँ लगा रहा है 20 न्यूटन का बल और यहाँ लगाएगा 10 न्यूटन का बल। ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया और यहाँ पे 90 डिग्री रख देते हैं, 90 डिग्री पे है। तो अब इसका परिणामी बल निकालने के लिए हम करेंगे √100a² यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab इंटू कोस 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और इक्वल टू ये हो जाएगा √100 20 का स्क्वायर 400 प्लस 100 और प्लस ये सब 0 से मल्टीप्लाई होकर के 0 हो जाएगा। तो r बराबर इसका √100 हो जाएगा 500, यही इसका परिणामी बल आंसर हो जाएगा। अब हम आपको cos थीटा का वैल्यू लिख देते हैं, उसके बाद आगे जिसका भी जरूरत पड़ेगा हम आपको लिख देंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं cos थीटा। cos थीटा 0 डिग्री से शुरू करते हैं। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और उसके बाद 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है और 180 डिग्री है। यहाँ तक आपको हम लिख देते हैं। तो 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा आपका √3/2 हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं √3/2। अब फिर cos 45 डिग्री का आपका 1/√2 हो जाएगा, cos 60 डिग्री का आपका 1/2 हो जाएगा, cos 90 डिग्री का पहले ही बता चुके हैं 0 होता है, cos 120 डिग्री का -1/2 हो जाएगा और cos 180 डिग्री का -1 हो जाएगा। ये आपका सबसे मैक्सिमम वैल्यू है और ये आपका सबसे मिनिमम वैल्यू है, ये आपका सबसे मिनिमम वैल्यू है। इसको रख करके आप परिणामी बल निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।